अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं आलू पालक का सालन। बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पालक को साफ़ करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे गलने के लिए रखते हैं। एक खुले बर्तन के अंदर पानी को गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़े से पानी में ये हो जाएगी। अब इसमें पालक को ऐड कर देते हैं। सिर्फ 2 से 3 ही उबाल आने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। जब इस तरह से पालक का कलर चेंज हो जाए तो फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। मेरे पास 2 kg पालक थी तो इतनी सी सिर्फ बची है। अब एक जग के अंदर थोड़ी सी पालक को ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर शामिल नहीं करना। अगर पानी ऐड कर देंगे तो फिर जब सालन इसका बनाएंगे किचन ख़राब होगा बुनाई के दौरान। तो थोड़ी सी ये ग्राइंड हो जाएगी तो फिर इसके अंदर चम्मच की हेल्प से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और दोबारा से जब मशीन को चलाएंगे तो फिर ईज़िली ये ग्राइंड हो जाएगी। मैं अगेन आपसे कह रही हूँ पानी ऐड नहीं करना। इसी तरह से आपने स्पून की हेल्प से मिक्स कर करके इसे ग्राइंड करना है। इस तरह से इजीली हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये यमी बनती है, गुली मिली सी बनेगी। इस तरह से इसे कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर लें, जब मर्ज़ी इसका सालन बना लें। इसी तरह से मैंने सारी पालक को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, मैंने कुछ स्पाइसेस रेडी किए हैं। साथ में मेरे पास थे तकरीबन 1.5 पाव के करीब पोटैटोज़। उन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक बर्तन के अंदर ऑयल ऐड करते हैं। तकरीबन 2 कप के करीब पालक के अंदर मिर्चें और ऑयल ज़्यादा ही ऐड करें तो तभी ये मज़े की लगती है। एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉप किया है। अब इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले टमाटो, साथ में चंद सब्ज़ मिर्चें थी, उन्हें मैंने इसमें ऐड किया है। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून साल्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर पोटैटोज़ को भी ऐड कर देते हैं। मैंने उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, वही इसके अंदर मज़े के लगते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। बहुत ही ज़्यादा यमी ये रेसिपी रेडी होगी। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं और अगेन इसे अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स पोटैटोज़ की भी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। तो देखिए, जब ये अच्छे से भुन जाएँ तो फिर अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं पालक को। इस स्टाइल में पालक बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। अब अगेन इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। पानी इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना। पोटैटोज़ अपने पानी के अंदर खुद ही गल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा सिर्फ। देखिए, इसे ढाँप के रख देते हैं। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। 10 मिनट्स के बाद इसे चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा नीचे अच्छे से चम्मच हिला लें। इसके अंदर हल्का फुल्का सा पानी है, ये अपने पानी के अंदर खुद ही पक जाएंगे। अगेन इसे कवर करके रख देते हैं। ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट्स के बाद इसे अगेन चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे इसके अंदर पानी पहले से भी ज़्यादा आ चुका है, इसीलिए आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो पोटैटोज़ भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हाई कर देते हैं। हाई फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करते जाएंगे। इतनी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, पानी इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल ये छोड़ दे। इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन भुनाई बहुत ही अच्छे से करनी है। तो ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट्स का टाइम लगा। इतने अच्छे से भुन चुकी है, इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। स्पाइसेस आपने चेक कर लेने हैं, कम ज़्यादा होंगे तो इस टाइम पे ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तो हमारा मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकालते हैं और इंजॉय करते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।